एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बिहार की आन बान और शान है और इंडिया इस प्रोडक्ट में नंबर वन एक्सपोर्टर है। अब तक तो आपने शायद गेस कर ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ मखाने की। मखाने को एक्सपोर्ट करके आप भी बहुत अच्छा लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस बना सकते हो। मैं हवा में बातें नहीं करूँगा, मैं प्रैक्टिकल गाइड देने वाला हूँ कि मखाने का एक्सपोर्ट आप इंडिया से कैसे कर सकते हो। मखाना इतना ट्रेंड पे क्यों है, इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज़ को मखाना एक्सपोर्ट करता है, मखाने के बायर कहाँ से मिलेंगे, मखाने के लिए हमें कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट में डील करना होगा, मखाने का सप्लायर कहाँ से मिलेगा, एवरीथिंग, हर एक चीज़ मखाने एक्सपोर्ट के रिलेटेड इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। कोई भी डाउट होता है इसको देखने के बाद तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ मखाना की इतनी डिमांड क्यों है। देखो, मखाना के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मखाना वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मखाना हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। मखाना ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मखाना में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। मखाना में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे आयंस होते हैं जो कि एक हेल्दी बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मखाना इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, मखाना स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मखाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इंडिया में अपर मिडिल क्लास लोग ही मखाने को खाते हैं, या फिर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, पैसे वाले लोग ही मखाने को खाते हैं। बट फॉरेन में इसका बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो मखाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसीलिए लोग मखाना कंज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम में। अब हम बात करते हैं मखाना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है। देखो, मखाना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बिहार। बिहार में इंडिया का 90% मखाना प्रोडक्शन होता है। बिहार, पूरा बिहार में नहीं, बिहार का भी मिथिला रीजन, मिथिला में जैसे सबसे ज़्यादा मखाना पाया जाता है दरभंगा में, मधुबनी में, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मखाने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा भी सीतामढ़ी और किशनगंज जैसे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मखाने का अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपको सप्लायर को फाइंड आउट करना है, अपने एक अच्छे मखाना को प्रोक्योर करना है, तो आपको बिहार ज़रूर जाना चाहिए। बिहार के मिथिला में जाना चाहिए और वहाँ पे लोगों से बात करो, आपको मखाने की इतनी नॉलेज मिलेगी जितनी आपको किताबों से नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं सप्लायर्स को कैसे ढूंढे। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया या फिर गूगल मैप्स, इन 4 की मदद से आप मखाने के सप्लायर को ढूंढ सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल आप लिखो मखाना सप्लायर्स इन, फॉर एग्जाम्पल इन, आपने लिखना इन बिहार या इन दरभंगा, आपको ये लिखना है। तो आपको गूगल मैप मिल जाएगा। गूगल मैप में जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी को कॉल लगाओ, ठीक है, कि इस सब मखाने का रेट पूछो, सर आपके पास मखाने का कौन कौन से वेराइटीज़ ऑफ मखाना है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ट्रेडर हो, आप क्या रेट पे मुझे मखाना दे सकते हो, सारी की सारी जानकारी लो। ऐसे 10 15 20 मैन्युफैक्चरर से बात करो, होलसेलर से बात करो, आपको सही प्राइस पता चल जाएगा मखाने का मार्केट में क्या प्राइस है। ठीक उसी तरह से आपको जस्ट डायल और इंडिया मार्ट पे आना है। जैसे आप इंडिया मार्ट पे जाओ, इंडिया मार्ट पे तो कुछ नहीं करना आपको। इंडिया मार्ट पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो कॉन्टैक्ट सप्लायर, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाओ। क्वांटिटी आपको कितना मखाना चाहिए, मुझे चाहिए 10,000 किलो, मतलब 10 टन मखाना चाहिए। और यहाँ पे आप डाल दो फॉर एग्जांपल सेटअप वैल्यू मैंने कर दिया 100 ग्राम्स। नेक्स्ट, ग्रेड साइज़ आप यहाँ पे बता दो किस ग्रेड के साइज़ का मखाना चाहिए, और उसके बाद जो अपनी रिक्वायरमेंट वो डाल के नेक्स्ट कर दो। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, आप कहोगे इसने तो आपका फ़ोन नंबर नहीं मांगा, ऑलरेडी मैं इंडिया मार्ट पे लॉगिन हूँ। इंडिया मार्ट में मैं क्या हूँ, लॉगिन हूँ, ये देखो। तो अब क्या हुआ, इंडिया मार्ट ने मेरे नंबर को इन सारे मखाना मैन्युफैक्चरर्स को दे दिया, मखाना ट्रेडर्स को दे दिया। इन लोगों के मेरे पास क्या आने लग जाएंगे, कॉल आने लग जाएंगे कि सर आपने इंडिया मार्ट पे क्वेरी कीजिए, आपको मखाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इनसे बात करूँगा, मखाने का रेट लूँगा, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा मार्केट में किस रेट का मखाना है, मार्केट में फॉर एग्जाम्पल किस टाइप का मखाना बिक रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है, बहुत सारी मुझे नॉलेज मिल जाएगी। तो आपको सप्लाई ढूंढने के लिए जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया और गूगल मैप्स की मदद लेनी चाहिए। अब आते हैं मखाने का एच कोड क्या है। देखो, सबसे पॉपुलर तो है ये 19041090, सबसे पॉपुलर है मखाने का ये एच कोड, ठीक है। जनरली लोग इसी में डील, देखो अब क्या होता है, एच कोड ना मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे पॉप्ड मखाना के लिए ये वाला एच कोड है, मखाना फ्लोर या मखाना का जो पाउडर होता है उसके लिए ये वाला एच कोड है। बट जनरली लोग प्रोसेस्ड मखाने की तरफ जाते हैं तो इसके लिए ये वाला एच कोड होता है, ठीक है। एच कोड ये होता है और इसको एज ए स्नैक की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये वाला एच कोड आपको ध्यान रखना है, 19041090।
इसके अलावा भी मखाने के कुछ ऐसे कोड है ये रहे जो कि मखाना के अदर प्रोडक्ट जैसे कि मखाना पाउडर, पॉप्ड मखाना या फिर मखाना बेस्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। तो आप इन एचएस कोड का भी ध्यान रखना। अब आता है बिगेस्ट मार्केट फॉर मखाना एक्सपोर्ट। मखाना सबसे ज़्यादा कहाँ एक्सपोर्ट होता है? यूएस, यूएई, कनाडा, सबसे 3 प्रीमियम मार्केट में से एक है। देखो मखाना एक महंगा प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट उन्हीं कंट्रीज़ में जाएगा जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे यूएस, यूएई, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में मखाना जाता है। चलो हम एक एक पूरा हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा देखते हैं। commerce.gov.in पे जाना है आपको। कहाँ जाना है? commerce.gov.in पे जाना है। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स पे जाओ। कहाँ पे जाओगे आप? ट्रेड स्टैटिस्टिक्स पे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक एनुअल, ओके करो आप। ये वाले इंटरफेस पे आने के बाद आपको जाना है कॉमोडिटी वाइज ऑल कंट्रीज़ पे आपको क्लिक करना है। एच एस कोड में आपको मखाने का एच एस कोड डाल देना है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर को आपको सेलेक्ट कर देना है। अभी चल रहा है 2025-26, बट मुझे जो डेटा देखना है 24-25 का डेटा देखना है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे सबमिट। अच्छा, सबमिट से पहले आप यहाँ पे इसको कर देना क्वांटिटी में और फिर सबमिट कर देना। इंडिया ने कौन से देश को सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ क्या एक्सपोर्ट किया है? आपको मखाना एक्सपोर्ट किया, वो डाल देना है। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज़ में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे क्या कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, इंडिया यूएस में सबसे ज़्यादा मखाना एक्सपोर्ट करता है, यूएई में करता है, यूके में करता है। अरे यार, नेपाल में भी एक्सपोर्ट हो रहा है मखाना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कतर, सिंगापुर, बांग्लादेश, कुवैत, इन सभी कंट्रीज़ में मखाना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आपको अपने टारगेटेड कंट्रीज़ मिल चुकी है। इन सारे टारगेटेड कंट्रीज़ में बायर फाइंडिंग के अलग अलग मेथड्स इंप्लीमेंट करो। ठीक है, अब आप कहोगे सर मुझे पता चल गया सबसे बड़ी मार्केट है इसमें यूएस, यूएई, कनाडा, अब मुझे बायर कैसे मिलेगा? देखो बायर फाइंडिंग के ना अलग अलग तरीके हैं। आप एम्बेसी से डेटा कर सकते हो। अब आप कहोगे सर एम्बेसी को अप्रोच कैसे करें, मेल कैसे लेके? अब देखो एक एम्बेसी तो है नहीं, इंडियन एम्बेसी, हर कंट्री में अलग एम्बेसी। चाइना में इंडियन एम्बेसी अलग है, फॉर एग्जांपल कुवैत में इंडियन एम्बेसी अलग है, यूएई में इंडियन एम्बेसी अलग है। ठीक है, तो अगर मुझे यूएई के बाहर चाहिए, मुझे यूएई की इंडियन एम्बेसी को मेल करना पड़ेगा। कुवैत के बाहर चाहिए, कुवैत की एम्बेसी को मेल करना पड़ेगा। कुछ मत करो, ये छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो को जाके देख लो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस ये वाले पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कैसे आप हर एक इंडियन एम्बेसी को 5 मिनट में मेल कर सकते हो। सिर्फ आपको मुझे 5 मिनट देना है, 5 मिनट में जितनी भी इंडियन एम्बेसी, 190 इंडियन एम्बेसीज को आप एक झटके में मेल भेज दोगे। ठीक है, फिर वो आपको क्या भेज देंगे, बायर्स का डेटा दे देंगे। लिंक्डइन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो लीड्स को। गूगल मैप्स के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। देखो मैंने एक ना डिटेल में मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है बहुत सारी, कि हाउ टू फाइंड बायर फॉर एक्सपोर्ट। अलग अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें गूगल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, एम्बेसी के डेटा के थ्रू, जीमेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, अलग अलग तरीक़ों से मैंने बायर फाइंडिंग बताई हुई है। आप इस पूरी प्लेलिस्ट को जाके देख लो, आपको बायर फाइंडिंग के हर एक तरीके समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है मखाना एक्सपोर्ट के लिए। देखो मखाना एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कोई ना कोई कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, किसी भी तरह से एक कंपनी फॉर्म कर लो। ठीक है, मेरा सजेशन तो सबको यही रहता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, क्योंकि अगर आपको फंड रेज करना है, गवर्नमेंट में हेल्प चाहिए, स्टार्टअप्स के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब चाहिए, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही बेनिफिट मिलता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेरी प्रेफरेंस रहेगी, बट आप अपनी तरफ से प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में बिजनेस रन कर सकते हो। जीएसटी, भाई आपको जीएसटी तो चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए आपको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, आरसीएमसी अपेडा का चाहिए आपको, फसाई सेंट्रल चाहिए, फूड लाइसेंस चाहिए आपको, सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है, इसकी फ़ीस होती है 7500 प्लस जीएसटी 8850, इसकी फ़ीस होती है। ठीक है, आइस गेट के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, एडी कोड के पोर्टल, एडी कोड आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बैंक एडी कोड लेटर देगा और उस एडी कोड लेटर को आपको आइस गेट पे लिंक करना है। एमएसएमई रजिस्टर कर लोगे तो आप ही का बेनिफिट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मस्ट है, ये तो चाहिए ही चाहिए, बिना इसके धंधा चालू ही नहीं हो सकता। सर अब आप कहोगे जीएसटी कैसे बनाएं, अपेडा का आरसीएमसी कैसे बनाएं, फसाई कैसे बनाएं, चिंता मत करो, इसके ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें जीएसटी कैसे बनाएं, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, एडी कोड रजिस्टर कैसे करें, आइस गेट के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन, फसाई रजिस्ट्रेशन, सब कुछ इस प्लेलिस्ट में कवर है। इस प्लेलिस्ट को जाके देख लो और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो। उम्मीद करता हूँ ये वाला काम भी आप कर लोगे। अब आते हैं अगले स्टेप पे,
मखाना में हर एक कंसाइनमेंट में भी आपको बहुत सारे क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कमर्शियल इनवॉइस बनाना आना चाहिए, पैकिंग लिस्ट बनाना आना चाहिए, बिल ऑफ लाइडिंग या एयरवेज बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आप एक्सपोर्ट करोगे। डे वन पे देखो आप कमर्शियल इनवॉइस क्या बनाओगे, अभी आपने फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो पैकिंग लिस्ट क्या बनाओगे, आप किसको सामान भेज रहे हो, आप तो अभी क्या कर रहे हो, आप तो बायर फाइंडिंग कर रहे हो। तो जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, आपको ऑर्डर को डिलीवर करना है, तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लाइडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा मखाने के रिलेटेड। देखो मखाना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैंने आपको अलग अलग तरीके बता दिए, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, दूसरा फिर अपने बायर फाइंडिंग के अलग अलग तरीके कर लो। देखो वीडियो देखने से बिजनेस नहीं होता, आपने जो आज वीडियो में सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो। अभी अभी डॉक्यूमेंट बनाने लग जाओ, GST बनाने लग जाओ, AD कोड करने लग जाओ और अपने बायर ढूंढने लग जाओ। वीडियो देखते रहोगे बिजनेस नहीं होगा। आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद इंप्लीमेंट करो, तब जाके आपके लिए बेनिफिट होगा। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना। जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक 7 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको बताया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्टार्ट कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म क्या होती है, इनकम टर्म क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बायर्स को कैसे फाइंड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। 7 घंटे की ये वीडियो देख लो, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।